नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आशा की वीडियोस में। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोगों की दया और आशीर्वाद से हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ रितु यादव जी का। ऑफिशियल रितु यादव जी, उनके लिए लोग बहुत उल्टे सुल्टे गलत कमेंट कर रहे हैं। उनको लोग गलत बोल रहे हैं कि मैं मानती हूँ रितु यादव जी का। मैंने एक बात को मैंने पॉइंट किया है जो मुझे भी थोड़ी बुरी लगी है। आप लोग बताना मुझे कि आप लोगों को वो बात कैसी लगी। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या मैं गलत बोल रही हूँ या मैं सही बोल रही हूँ। ये मेरी सोच है, मुझे गलत लगी है उनकी ये ऐसी एक दो बातें हैं जो मुझे बहुत ही गलत लगी हैं। मैं उनके वीडियोस को बराबर मैंने देखा है, लेकिन मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाई हूँ क्योंकि जैसी रितु जी की कंडीशन थी और फिर भी उस समय पे ही मेरे भी पति की तबीयत ख़राब थी। बहुत ज़्यादा तबीयत मेरे भी पति की बहुत ख़राब थी। उस समय मेरे सामने उनका वीडियो आया जब भी उनके पति बहुत ज़्यादा बीमार थे और रो रहे थे। मुझे नहीं, बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ वो वीडियो। मुझे भी सच में उस वीडियो ने तो मेरा भी दिल को एकदम से चीर दिया, एकदम दिल फाड़ दिया। मैं नहीं देख पाई उस वीडियो को, मैं पूरा भी मैं नहीं देख पाई। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उस वीडियो को भी देख लूँ। और रितु जी के हौसले को बहुत बड़ा जज्बा है उनका, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि रितु जी ने उनका, हमारी तो बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं पड़ती है। हमारे जब पति की तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमारा तो दिमाग ही पूरा हैंग हो जाता है। दोस्तों, मैं मुंबई से हूँ और मैं एक नर्स हूँ। मैं लोगों की सेवा करती हूँ और एक से एक बेकार कंडीशन के पेशेंट्स को मैं ट्रीट करती हूँ। मैं बहुत बहुत पेशेंट को ट्रीट करती हूँ, जो मरने के वेंटी वगैरह पे भी जो पेशेंट होते हैं हम उनको भी देखते हैं। बहुत ही बुरी तरह के पेशेंट्स हम लोग देखते हैं, बहुत लोगों को हम ट्रीट करते हैं, बहुत लोगों की हम सेवा करते हैं। बट जब अपना किसी का ऐसा होता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। मेरे पति की तबीयत जब ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा, मेरे पति को अस्थमा है और आज 18 साल हो गए। पहले कुछ कम था और आज बहुत ज़्यादा हो चुका है। 6-7 महीने हो गए हैं। अब वो गाड़ी भी नहीं चलाते। मेरे पति ऑटो ड्राइवर है। हमारा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मैं भी एक प्राइवेट नर्स हूँ और वो भी मैंने अब 6-7 महीनों से मैंने भी बंद कर दिया है क्योंकि मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और मुझे उनको देखने की ज़रूरत होती है। मेरा कोई बैक सपोर्ट भी नहीं है कि कोई मुझे सपोर्ट करे। मैं रूम रेंट पे भी रहती हूँ, मुझे रेंट देना होता है, उनकी दवाई, उनके इलाज का हर चीज़ देखना पड़ता है, खाना दवा हर चीज़ देखना पड़ता है। हमारा ऐसा है कि हम रोज़ गड्ढा खनेंगे तो रोज़ पानी पिएंगे। जिस घर का पति जो कमाने वाला बंदा है, अगर वो बीमार हो जाए तो उस घर की औरत के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर क्या बीतती है वो मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। और मेरी तरह, रितु जी की तरह ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो ये चीज़ों को फील करती हैं, उनको पता है। क्योंकि जिसके दर्द होता है, जिसके कटता है, उसी को दर्द होता है। दूसरा कोई उसे नहीं समझ सकता, सिर्फ महसूस कर सकते हो, लेकिन उस दर्द को आप नहीं झेल सकते। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। बहुत लोगों ने उनको गलत कहा कि ये सिर्फ दिखावे के लिए वीडियोस बनाती हैं, सिर्फ उस समय पे ही उनकी सेवा करती हैं जब इन्हें वीडियोस बनाना होता है। तो क्या हम या आप कोई भी उनके यहाँ गए हैं, किसी ने देखा है? हमने वीडियो में देखा है उनको सेवा करते हुए। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं उस स्थिति पे हूँ। हम अपने पति को एक छोटे से बच्चे की तरह हम ट्रीट करते हैं, एक छोटे से बच्चे की तरह हम सेवा करते हैं, खाना खिलाना, हर चीज़ करना। मेरे पति हमेशा ऑक्सीजन पे रहते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत लगती है। मतलब 1-2 घंटा अगर दिन भर में निकालेंगे तो, और कहीं जाएंगे आएंगे तो भी बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं जानती हूँ हमारे घर की कंडीशन कैसे होती है, क्या होती है। बहुत लोगों ने उन्हें कहा 13 दिन भी नहीं बीते और ये वीडियोस बनाने लगी। 13 दिन नहीं बीते, सही बात है। हमारे लिए जो यूट्यूब है वो एक रोज़गार है हमारा। हम इसी से कमाते हैं, इसी से चलते हैं। तो उनके लिए भी ये एक उनकी रोज़गार की ये जगह है। तो वो अगर 13 दिन वीडियो नहीं बनाएंगी तो क्या होगा बताइए, उनका घर कैसे चलेगा। मैंने लाइव पे भी देखा है। रितु जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, आपके तो पीछे सभी का सपोर्ट है, आपके पीछे सारी फैमिली है।
बैक सपोर्ट है आपको यूट्यूब के सारे फैमिलीज़ ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। मैंने देखा है जब आप लाइव पे आती थी तो जिसके जितना होता था वो आपके पति के दवा के लिए मदद किया है। मैंने देखा है आपके वीडियोस को। और जिस समय यादव भैया की तबीयत ख़राब थी उसी समय मेरे पति की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। हम गांव जा रहे थे और गांव पहुंचते ही मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि उनको सांस ही नहीं लिया जा रहा था। और हमारे यहाँ ना तो कोई साधन था ना कुछ था। गांव में आप लोगों को पता है दोस्तों, इलाहाबाद यूपी साइड में हमारे गांव में कोई इतनी व्यवस्था नहीं होती है, ना हमारे घर पे कोई साधन था कि हम इन्हें हॉस्पिटल तक लेके पहुँचे। किसी तरह से हम उनको वहाँ पे हॉस्पिटल लेके पहुँचे, 2 दिन एडमिट किए, वहाँ पे भी आराम नहीं हुआ। घर लाने के बाद भी मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से बस मेरे दिमाग में ये आया कि मैंने इनको बाय रोड यहाँ लेके आई। और मेरे पास दोस्तों एक पैसे भी नहीं थे, कुछ पैसा नहीं था, क्योंकि जो कुछ पैसे थे मैंने वहाँ हॉस्पिटल में ही उनको एडमिट में लगा दिए थे। मैं कुछ काम से गांव गई थी और वहाँ जाके ऐसा हुआ। मैंने फिर लोगों से मतलब अपने ही रिश्तेदारों में मैंने हेल्प लेके फिर मैं यहाँ तक पहुँची और इनको हॉस्पिटलाइज़ किया। 15 दिन मेरे पति हॉस्पिटल में एडमिट थे। भोलेनाथ की इतनी दया है, मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। और जो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, भगवान उसको तकलीफ़ बहुत देते हैं पर कभी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो हमें किसी के बारे में जज नहीं करना है। हमारे तो कोई भी आगे पीछे नहीं, मेरा तो कमाने वाला ही घर बैठ गया है। अब मैं भी यूट्यूब चला रही हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग हमें भी सपोर्ट करें। तो ऐसे ही रितु जी को सभी का सपोर्ट मिला। रितु जी ने बहुत दिल से सेवा की है भैया की, यादव भैया की बहुत सेवा की है। और मुझे उनकी ये बात बहुत ख़राब लगी। उन्होंने कहा था एक वीडियो में अभी ही हाल में ही कि जैसे मैंने कर दिया अपने पति की सेवा की, ऐसा कोई औरत नहीं करेगी। ये गलत बात है रितु जी। सारी औरतें अपने पति के लिए मरती हैं, वो भी अपने पति के साथ सती होती हैं। ऐसा नहीं है आप वायरल हो गई, आपको लोगों ने देख लिया तो आप दिख गई सेवा करते हुए। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिनके पास फ़ोन भी नहीं है, वो फ़ोन पे दिखाती भी नहीं। बहुत सी औरतें दिखा भी नहीं पाती हैं। मेरे पति की ऐसी कंडीशन थी, मेरे तो कोई भी संभालने वाला नहीं था, बिल्कुल मतलब कहीं से कोई नहीं था। ना कोई मुझे संभालने वाला था, ना तो कोई मेरे पति को संभालने वाला था। मैंने खुद को भी संभाला और अपने पति को भी संभाला। और आज उनको उनके दम पे, उनके पैर पे मैंने खड़ा भी किया है। उनको सांस की बीमारी है, उनको कब अस्थमा का अटैक आ जाए कोई नहीं बता सकता। 2 मिनट में ही सब कुछ वारा न्यारा हो जाता है, इतनी हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे बहुत सी औरतें हैं। मैं सभी उन औरतों को बोलती हूँ, मैं सभी औरतें हैं जो अपने पति की सेवा करती हैं। कुछ % होगी जो नहीं करती होंगी, नहीं ध्यान देती होंगी, लेकिन सब औरतें ऐसी नहीं हैं। आप दिख गई हैं इसके लिए आप ऐसा बोल रही हैं, आप वायरल हो गई हैं। तो ये बात मुझे रितु जी की बहुत ख़राब लगी है दोस्तों। और उन्होंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि मैंने कहाँ किसी से कुछ कहा है, मैंने कहाँ किसी से कुछ मांगा है, मेरे पास बहुत कुछ है। तो ये बात भी मुझे बहुत ख़राब लगी। मैंने देखा है उनकी लाइफ पे, मैंने देखा है सभी ने, जिसके पास जितना हुआ उसने उतना उनको मदद किया। पैसों से उनको सभी ने मदद किया, 100, 200, 1000, 500 मैंने देखा है उनको मदद किया है लोगों ने। तो आप लोग हमारी फैमिली हैं, हम सब एक फैमिली हैं, हम यूट्यूबर्स हैं। हम एक दूसरे को अगर साथ नहीं दे सकते तो किसी का हम बुरा भी नहीं सोच सकते। हमें किसी के लिए जज करने का कोई हमारा अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो या ख़राब भी लगी हो तो भी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा।